इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसने पूरे 200 रुपये का नुकसान कर दिया। जुम्मन मियाँ अपनी घोड़ी को बुरा भला कह रहे थे। जुम्मन मियाँ को अपनी घोड़ी पर गुस्सा आ रहा था। बारात सजी हुई थी। बैंड बाजे वाले धुनें बजा रहे थे। बाराती नाच रहे थे। आतिशबाजी चमक रही थी। मगर जुम्मन मियाँ की घोड़ी ने दूल्हे के पिता को लात मार दी, जिससे दूल्हे के पिता नाली में जा गिरा। दूल्हे के पिता के कपड़े गंदे हो गए। कीचड़ से पूरा चेहरा सन गया। पगड़ी नाली में जा गिरी। इस घटना ने सबको डरा दिया। लड़कों ने नाचना बंद कर दिया। बैंड वाले ने बैंड बजाना बंद कर दिया। बारात में सन्नाटा छा गया। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर दूल्हा दुखी हो गया। उसे शर्म भी आ रही थी। उसे बारातियों पर गुस्सा आने लगा। कोई भी बाराती उसके पिता को सहारा देने आगे नहीं बढ़ रहा था। तब लड़की का पिता आगे बढ़ा। लड़की के पिता ने दूल्हे के पिता को सहारा देकर उठाया। दूल्हे के पिता को जुम्मन मियाँ पर गुस्सा आ रहा था। आखिर घोड़ी जुम्मन मियाँ की थी। दूल्हे के पिता ने जुम्मन मियाँ को एक लात मारी। घोड़ी को भी एक लात मारी। घोड़ी को लात मारने में उनके पैर में चोट लग गई। वह अपना पैर पकड़कर रह गए। अब दूल्हे के पिता का गुस्सा और बढ़ गया। उसने जुम्मन मियाँ को मारने के लिए बंदूक उठा ली। भीड़ में जुम्मन मियाँ नहीं देखिए। इस पर दूल्हे के पिता का गुस्सा बढ़ गया। उसने घोड़ी पर गोली चला दी। निशाना चूक गया। गोली दूल्हे के सिर के ऊपर से निकल गई। दूल्हा घबराकर घोड़ी से नीचे गिर गया। यह देखकर दूल्हे का पिता डर गया। उसे लगा कि गोली दूल्हे को लग गई है। उसके हाथ से बंदूक छूटकर गिर गई। वह लपक कर दूल्हे के पास पहुंचा। दूल्हा सही सलामत था। यह देखकर उसे तसल्ली हुई, मगर उसका गुस्सा कम न हुआ। दूल्हे के पिता के कपड़े गंदे हो गए थे। उसने जनवासे में जाकर कपड़े बदले, हाथ मुंह धोया, फिर से तैयार हुआ। बारात फिर सजने लगी। लोग हंसने बोलने लगे। बैंड बजने लगा। आतिशबाजी की रोशनी होने लगी। दूल्हा फिर से घोड़ी पर चढ़ने को तैयार था, लेकिन वह डर रहा था। वह चाह रहा था कि जुम्मन मियाँ घोड़ी की लगाम थाम ले। जुम्मन मियाँ घोड़ी को देखकर दुखी हो रहे थे। घोड़ी के कारण उन्हें अपमानित होना पड़ा था। उनका ऐसा अपमान पहले कभी नहीं हुआ था। जुम्मन मियाँ के पिता घुड़सवार थे। जुम्मन मियाँ भी घुड़सवारी किया करते थे। उन्हें घोड़ों की अच्छी पहचान थी। घोड़ी साधने के लिए उन्हें बुलाया जाता था। पूरे इलाके में उनकी बड़ी इज्जत थी। वे दूसरों को घुड़सवारी कराना सिखाते थे। कई अमीरों को घुड़सवारी सिखाई थी। पहले जुम्मन मियाँ के पास एक घोड़ा था। उसका नाम सब्जा। जुम्मन मियाँ उसकी सवारी किया करते थे। उन दिनों सवारी के लिए घोड़े पाले जाते थे। सभी पैसे वाले लोग घोड़े पालते थे। फिर मोटरसाइकिल का ज़माना आ गया। लोगों ने घुड़सवारी करनी बंद कर दी। लोग मोटरसाइकिल पर चलने लगे। उन दिनों जुम्मन मियाँ के पास एक घोड़ी थी। वह घोड़ी किसी रईस ने उन्हें दी थी। जुम्मन मियाँ ने कुछ दिन तक घोड़ी की सवारी की। जुम्मन मियाँ की बीवी अमीना घर की हालत से परेशान थी। घर में पैसों की कमी थी। जुम्मन मियाँ को अपनी घोड़ी तांगे में जोतनी पड़ी। तांगा खरीदने के लिए जुम्मन मियाँ के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने धनसुख सेठ से उधार लिया, एक तांगा खरीदा। लोग उनके तांगे पर चढ़ना पसंद करते। तांगे के कारण एक बार फिर जुम्मन मियाँ की इज्जत बढ़ गई। जुम्मन मियाँ के पड़ोसियों ने भी तांगे चलाने शुरू कर दिए। जुम्मन मियाँ की गली तांगे वालों की गली कहलाने लगी। जुम्मन मियाँ ने घोड़ों के लिए पानी की पीने की व्यवस्था करवाई, गली में सफाई करवाई। जुम्मन मियाँ सभी तांगों वालों के मुखिया बन गए। सभी तांगे वाले उनका कहना मानने लगे। कुछ समय बाद तांगे वालों पर संकट छा गया। उनके तांगे टूटने लगे, घोड़े मरने लगे। जुम्मन मियाँ का तांगा भी टूट गया। वे दूसरा तांगा नहीं खरीद सकते थे। इतने रुपए उनके पास थे ही नहीं। उनकी घोड़ी भी कमज़ोर हो गई थी। तांगा चलना बंद होने से आमदनी बंद हो गई। तब जुम्मन मियाँ ने घोड़ी की झूल और दूल्हे की पगड़ी खरीद ली। वे अपनी घोड़ी को बारात में ले जाने लगे, लेकिन इससे रोज़ाना की आमदनी नहीं होती थी। जुम्मन मियाँ की बीवी और 5 बच्चों का बड़ा परिवार था। उस पर घोड़ी का खर्चा उठाना पड़ता था। जुम्मन मियाँ की बीवी अमीना को यह पसंद नहीं था। एक दिन जुम्मन मियाँ की बीवी अमीना ने घोड़ी को घर से निकाल दिया। घोड़ी आवारा घूमने लगी, मगर घोड़ी से जुम्मन मियाँ का लगाव कम न था। समय मिलने पर जुम्मन मियाँ घोड़ी को घास खिला दिया करते, उसकी सेवा कर दिया करते। सभी कौवे उड़ाते तो कभी मक्खियाँ उड़ाते। उसके शरीर पर तेल लगा दिया करते। अमीना को यह देखकर गुस्सा आता। इस पर जुम्मन मियाँ दुखी हो जाते।
जुम्मन मियाँ को अब बारात के लिए दूसरे से घोड़ी मांगनी पड़ती। मोहल्ले में अब 2 तांगे वाले बचे थे, कमरू और तोताराम। कमरू से उनकी पटती नहीं थी, तोताराम उनका मित्र था। वे तोताराम से घोड़ी मांग लिया करते थे। आज बारात में घोड़ी ले जाने के लिए जुम्मन मियाँ तोताराम के घर पहुँचे। तोताराम ने अपनी घोड़ी तांगे में जोत दी। तोताराम, शाम को जरा जल्दी आ जाना, एक बारात चढ़ानी है। जुम्मन मियाँ ने तोताराम से कहा, शाम को हमें देर हो जाएगी, कमरू से घोड़ी मांग लेना, आज हमारा घोड़ा तो नहीं मिलेगा भाई। तोताराम ने उत्तर दिया, तुम्हें पता है कि कमरू, मैं घोड़ी नहीं मांगता। जुम्मन मियाँ ने कहा, तो फिर तुम जानो, मेरा घोड़ा आज तुम्हें नहीं मिलेगा। तोताराम ने जुम्मन मियाँ को घोड़ा देने से मना कर दिया। टका सा जवाब सुनकर जुम्मन मियाँ को बुरा लगा। वे अपने घर लौट आए। बारात में घोड़ी लेकर जाना था, घोड़ी न ले जाने से लड़ाई हो सकती थी। अब शाम को क्या होगा, घोड़ी कहाँ से मिलेगी? जुम्मन मियाँ परेशान हो उठे। वे उधेड़-बुन में लगे थे। उधर अमीना के घर की हालत से परेशान थी। घर में खाने को कुछ भी नहीं था। उससे जुम्मन मियाँ पर गुस्सा आने लगा। आज घर में खाने को कुछ नहीं है। अमीना ने जुम्मन मियाँ से कहा, मैं भी यही सोचकर परेशान हूँ। जुम्मन मियाँ ने कहा, सोचने भर से क्या होगा, कुछ करना भी तो पड़ेगा। अमीना ने जुम्मन मियाँ से कहा, क्या करूँ, एक मुसीबत आ गई है। जुम्मन मियाँ बोले, क्यों, क्या हुआ आखिर? अमीना ने जुम्मन मियाँ से पूछा, आज शाम को ठाकुर की बारात चढ़ानी है। जुम्मन मियाँ ने याद दिलाया, अरे हाँ, आज तो पूरे 200 रुपये मिलेंगे। अमीना ने खुश होकर कहा, लेकिन अब नहीं मिलेंगे। जुम्मन मियाँ बोले, क्यों? अमीना ने पूछा। तोताराम ने घोड़ी देने से मना कर दिया। जुम्मन मियाँ ने अमीना को बताया, तुम किसी दूसरे की घोड़ी मांग लो। अमीना ने सलाह दी। अब कौन देगा, कमरू पहले ही मना कर चुका है। जुम्मन मियाँ ने बताया। अब क्या होगा? अमीना सिसकने लगी। जुम्मन मियाँ भी उदास हो गए। उन्हें अमीना पर दया आने लगी। हर बुरे समय में अमीना ने उनका साथ दिया था। मेरी बात मानोगे? अमीना ने अपने आंसू पोंछते हुए जुम्मन मियाँ से कहा। हाँ बताओ, जुम्मन मियाँ ने पूछा। ऐसे समय में अपनी घोड़ी ले आनी चाहिए। वह यहीं कछियाने के बगीचे की ओर घूम रही होगी। तुम्हारे हाथ में जादू है, तुम शाम तक उसे बारात के लिए तैयार कर सकते हो। अमीना ने कहा। अमीना की बात सुनकर जुम्मन मियाँ खुश हो गए। वे काछियों के बगीचे की ओर दौड़े। अमीना भी उनके पीछे गई। घोड़ी काछियों के बगीचे के पास घूरे के पास बैठी थी। जुम्मन मियाँ घोड़ी को पकड़ लाए, उसे खिलाया पिलाया, उसकी मालिश की, उसे रास और झूल से सजाया। शाम को जुम्मन मियाँ जब घोड़ी लेकर निकले तो लोग देखते रह गए। वे घोड़ी को बारातियों के पास ले गए। दूल्हा उस पर सवार हुआ, लेकिन घोड़ी ने दूल्हे के पिता को लात मार दी, जिससे मामला बिगड़ गया। कुछ देर बाद दूल्हे के पिता का गुस्सा ठंडा हो गया। दूल्हा नीचे खड़ा था। जुम्मन मियाँ ने आगे बढ़कर घोड़ी की लगाम थामी, घोड़ी को पुचकारा, दूल्हे की हिम्मत बढ़ाई। दूल्हा फिर से घोड़ी पर चढ़ने को तैयार हो गया। फिर दूल्हा घोड़ी पर सवार हो गया। तभी घोड़ी को कुछ हो गया। घोड़ी कांपने लगी। वह पहले आगे की ओर झुकी, फिर पीछे की ओर झुकने लगी। जुम्मन मियाँ ने लगाम छोड़ दी। वे घोड़ी की ओर लपके। जुम्मन मियाँ ने घोड़ी को सहारा देना चाहा, मगर घोड़ी कमज़ोर थी। वे संभल ना सकी और गिर गई। दूल्हा उतर नहीं पाया। दूल्हे का एक पैर घोड़ी के नीचे दब गया। लोगों ने दौड़कर दूल्हे को उठाया। दूल्हे की टांग में मोच आ गई थी। वह बुरी तरह घबरा गया था। बैंड बजाने वाले एक बार फिर रुक गए। नाचने गाने वाले बाराती सहम गए। आतिशबाजी बजाने वाला अपनी आतिशबाजी समेटने लगा। जुम्मन मियाँ ने घोड़ी के कान पकड़कर देखे तो उसके कान ठंडे पड़ चुके थे। घोड़ी मर चुकी थी। जुम्मन मियाँ रोने लगे। उन्होंने घोड़ी की झूल उतारी, लगाम निकाली। वे दुखी होकर अपनी गली की ओर चल दिए। कुछ दौड़ चलकर फिर लौट आए। लगाम घोड़ी के ऊपर रख दी, झूल से उसका पूरा शरीर ढक दिया। घोड़ी के बिना झूल और लगाम उनके किस काम की नहीं थी। उन्होंने एक बार फिर अपने आंसू पोंछे। वे लौट गए। बाराती उन्हें जाते हुए देखते रहे, मगर दूल्हे के पिता को दूल्हे की चिंता थी। वह दूल्हे का पैर जांचता रहा। इस प्रकार ये छोटी सी लघु कथा समाप्त हुई। इस कथा को मुन्नी सिंह द्वारा लिखा गया था, जिसका रूपांतरण शरद सिंह जी ने किया था। ये अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। और अपना इतना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।